तो चलो फिर तांडव शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि लियो ने बहुत ही बुरी तरीके से इवल लॉर्ड को डिफीट कर दिया होता है और अपने मैजिकल स्पेल से उसे बाइंड करके रखा हुआ है। क्योंकि इवल लॉर्ड कुछ कर नहीं पा रहा होता है, इस वजह से वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है और लियो एक दबी आवाज में इवल लॉर्ड से कहने लगता है कि बाबू अब तुम्हारे इंट्रोगेशन का टाइम है, तो अपने दिल की धड़कनों को संभाल कर रखना क्योंकि उसकी हालत मैं बहुत ज्यादा बुरी कर दूंगा। फिर कमांडर को दिखाया जाता है जिसकी हालत अधमरे डीमन सी हो चुकी है और वो किसी भी प्रकार का कोई भी मूवमेंट नहीं ले पाता और सीमिंग उससे कहने लगता है कि तुम्हारा जो डिसीजन है वो मिलिट्री लॉ के हिसाब से हमारे बॉस करेंगे और जब तक तुम्हें उन लोगों के सामने में न ले जाया जाए तब तक तुम अपने लिए एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन तैयार कर लो क्योंकि उसकी तुम्हें काफी ज्यादा जरूरत पड़ेगी। कमांडर कंफ्यूजन वाले शब्द बोलता है, विक्ट्री क्राउन, द किंग, डिफीट, बैंडिट, बस इतने ही सारे शब्द, जो कि मेरे को तो समझ में नहीं आया। सीमिंग को समझ में आया कि नहीं अब वही जाने, लेकिन कमांडर की हालत लियो की वजह से बहुत ही ज्यादा बुरी हो चुकी है। अब लियो ने इवल लॉर्ड को जंजीरों में जकड़ा हुआ है और साइड की तरफ से लेसी बोलने लगता है कि ये जितने भी इंसेक्ट थे उन लोगों को क्लीन करना कंप्लीट हो गया, जिस वजह से अब मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। और लियो इंट्रोगेशन करते हुए इवल लॉर्ड से कहने लगता है कि जल्दी से मुझे बताओ कि तुम लोगों का जो प्लान चल रहा था उसके पीछे असली लीडर कौन है। इवल लॉर्ड कहने लगता है कि चाहे तू मेरे साथ जो कुछ भी कर ले मैं तुझे कुछ भी नहीं बताने वाला। हम इवल रेस, तुम डीमन रेस के समान बिल्कुल भी नहीं है जिसका अल्टेरियर मोटिव होता है, और ना ही हम अपने रेस के लोगों को धोखा देते हैं। और लियो एक सीरियस रूप में बोलने लगता है, अगर ऐसी ही बात है तो अब तक तेरे लोग तुझे बचाने के लिए क्यों नहीं आए? क्या उन लोगों को अब तक पता नहीं चला कि तेरा प्लान फेल हो चुका है? मुझे तो ऐसा लगता है कि उन लोगों को तेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है क्योंकि तू उन लोगों के लिए बस एक प्यादा है। और इवल लॉर्ड कहने लगता है कि मुझे इन बातों से फर्क नहीं पड़ता, मैं एक प्यादा के तौर पर जन्म लिया था और मैं इसी में बहुत ज्यादा खुश हूँ। इवल लॉर्ड की बातों को सुनकर लियो बिन कुछ भी नहीं बोल पाती और वो काफी ज्यादा परेशान दिखाई देती है। लियो अपने मन में कहता है कि पूरा इवल रेस का बर्थ मिलिटराइज्ड मैनेजमेंट के अंडर में हुआ है। जवानी में ही इन लोगों को बैटलफील्ड में झोंक दिया जाता है, फोर्स किया जाता है एक दूसरे को जान से मारने के लिए। वायलेंट आइडियोलॉजी इन लोगों में इंस्टॉल की जाती है। जितने भी इवल रेस के मेंबर सरवाइव करते हैं वे सारे इलिट्स है और उन लोगों को बैटल रॉयल में जोड़ा जाता है। अगर सीधे शब्दों में इन लोगों को डिफाइन किया जाए तो ये बर्थ से ही वॉरियर है और सुसाइड सोल्जर भी। और इवल रेस के जितने भी वॉरियर्स है उन लोगों का सिर्फ एक ही किंग होता है जिन्हें वो लोग सर्व करते हैं, और ये किंग एक सुप्रीम लीडर है इवल रेस का जिसे कहते हैं द इवल एम्परर, जो एक्सट्रीमली बहुत ज्यादा पावरफुल है और इसमें एरोगेंस तो कूट कूट कर भरा गया है। इस इवल एम्परर ने आज तक जितने भी अटैक करवाए हैं वो कभी भी फेल नहीं हुआ, लेकिन इस बार का ऑपरेशन कुछ ज्यादा ही डिफरेंट था क्योंकि ये अटैक पैटर्न मुझे याद दिला रहा है उस बंदे के बारे में जो 6 साल के बाद का किंग बनने वाला है। एक व्हीलचेयर पर बैठा हुआ बंदा दिखाई देता है और उसके बारे में सोचते हुए लियो अपने मन में कहने लगता है, ये बंदा ह्यूमन रेस के बीच में आया था और सीक्रेटली जितने भी ह्यूमंस के हायर अप्स थे उन लोगों को कंट्रोल करने लगा था, और जितने भी एक्शन उसने लिए वो बहुत ज्यादा सीक्रेट और बहुत ही वेल प्लान थे और किसी को इसके एग्जिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं चला। और ये एक नाजायज बच्चा था इवल एम्परर और ह्यूमन का जिसे हाइब्रिड कहा जा सकता है और उसका नाम था जी दाओ, और ये अपने मुंह से लियो बोलता है जिसे सुनने के बाद इवल लॉर्ड काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और वो कंटिन्यूअसली लियो को देखने लगता है। लेकिन फिर वो कहता है कि तुम अपने एफर्ट्स को वेस्ट करना बंद कर दो क्योंकि ये सारी चीजों को करने से तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला और ना ही मैं अपने मुंह को खोलने वाला हूँ। इवल लॉर्ड को देखते हुए लियो अपने मन में कहने लगता है कि उसके रिएक्शन को जज करने के बाद मैं अब अच्छी तरीके से समझ गया हूँ कि जो कुछ भी मैंने गेस किया था वो बिल्कुल ही सही है। इवल लॉर्ड की तरफ आगे बढ़ती हुए लियो कहने लगता है, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ये सारी चीजों को प्लॉट करना इतना जल्दी शुरू कर देगा। मैं बिल्कुल सही सोच रहा था, मेरे ख्याल से वो अभी भी ह्यूमन रेस के बीच में छुपा हुआ है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? इवल लॉर्ड लियो को तो कुछ भी नहीं बोल पाता लेकिन अपने मन में कहने लगता है कि मास्टर के ओरिजिन के बारे में तो सिर्फ मैं ही जानता था, यहाँ तक कि द इवल एम्परर भी मास्टर के एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं जानते, यानी कि मास्टर और ये द इवल एम्परर दोनों ही अलग अलग बंदे हैं। फिर इवल लॉर्ड लियो को देखते हुए अपने मन में कहने लगता है कि इस डीमन का सोर्स ऑफ पावर बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस है, ये डीमन आगे जाकर इवल रेस के लिए एक ग्रेट एनिमी बन सकता है, इसलिए मेरा यहाँ एग्जिस्ट होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब इवल लॉर्ड बहुत ही गुस्से में आ जाता है और उसका चेहरा धीरे धीरे फटने लगता है और वो लियो से कहने लगता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगा कि तुम्हारे इस तरीके के छोटे मोटे ट्रिक्स में फंस जाऊंगा? तो तुम पूरी तरीके से गलत हो। हमारे पास अभी भी एक लास्ट असॉल्ट फोर्स बचा हुआ है। जब तुम यहाँ पर कॉम्पीट कर रहे थे उस वक्त तुम्हारी टेरिटरी यानी कि यून नेशन में हमारे इवल रेस के मेंबर्स घुसपैठ कर चुके हैं, वो भी वेस्ट साइड से, और उन लोगों का जो लीडरशिप कर रहा है ना वो इवल रेस के एस रैंक का मेंबर है और वो अकेले ही तुम्हारे यून नेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जहां तक मैं तुम लोगों को देखकर बता सकता हूं तुम लोग यून नेशन से बिलोंग करते हो और इवल लॉर्ड के बॉडी से काफी ज्यादा रेड कलर की एनर्जी रिलीज होने लगती है जिसे देखकर लियो बिन को बचाते हुए लियो कवर करने लगता
लगता है पीछे की तरफ से इवल लॉर्ड बोलने लगता है कि तुम लोगों की जो कंट्री है ना अब तक तो कोयले के टुकड़े में बदल चुकी होगी और वो भविष्य बहुत जल्द आएगा कि इंटायर वर्ल्ड इवल रेस की टेरिटरी बन जाएगा। और एक बहुत ही जबरदस्त वाला ब्लास्ट दिखाया जाता है जो कि इवल लॉर्ड ने अपने ही ऊपर में किया होता है। इस ब्लास्ट से लियोबिन को बचाने के लिए लियोबिन को पूरी तरीके से कवर कर लेता है, जिस वजह से लियोबिन तो इस जगह पर सेफ है, लेकिन लियो को थोड़ी बहुत तो स्क्रैचेस आई होगी, लेकिन वो पल भर में ही रिकवरी ले लेगा। लियोबिन बहुत ज्यादा परेशान होती हुई लियो से कहने लगती है कि इवल रेस के पास में दूसरी आर्मी मौजूद है और वो लोग हमारे यून नेशन की टेरिटरी में एंटर कर चुके हैं। हम लोगों ने जस्ट अभी अभी एक वॉर को फिनिश किया है, आखिर हम उस जगह पर कैसे पहुंच पाएंगे। लियोबिन से कहता है कि तुम्हें पैनिक करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले हमें एक रास्ता ढूंढना होगा जिससे हम यून नेशन को कांटेक्ट कर सके। और सीन कुछ घंटे पहले का दिखाया जा रहा है जहां पर इवल रेस के लोग यून नेशन में एंटर करने वाले हैं। सारी बातों को छोड़ दिया जाए तो ये जगह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, एक जन्नत के समान। और तभी हम देखते हैं तट के ऊपर में एक बंदा जो कि है जिंग, और वो कहने लगता है कि फाइनली मैं इस जगह पर पहुंच गया। तो एक बार फिर इसके डिटेल के बारे में देखते हैं। इसका नाम है जिंगलिंग, लेवल 55 मेज, और ये जिंग जीबाओ का ब्रदर है। और बहुत ही गुस्से में आकर कहने लगता है कि लियो ये तू था जिसने ये सारी चीजों को शुरू किया है और मैं तुझे आज टुकड़े टुकड़े में काट कर ही रहूंगा। और कोस्ट का सीन दिखाया जाता है जो कि बीच से ज्यादा दूर नहीं है। इस जगह पर इवल रेस आर्मी ने अपनी एंट्री ले ली है, जो छुपते छुपाते सारी चीजों को देखने लगते हैं। और उन लोगों का लीडर हंसते हुए बोलने लगता है कि मेरे ख्याल से यून नेशन अभी अभी एक बैटल से गुजरा है। ये है इवल रेस आर्मी लीडर जिसका लेवल है 55। ये बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहने लगता है कि इन लोगों का अभी भी ये मूड बना है कि सेंट्रल प्लाजा में इकट्ठे होकर लाइव ब्रॉडकास्टिंग को देख रहे हैं। हमारे लिए परफेक्ट टाइमिंग है जहां पर एक ही बार में यून नेशन के सारे लोगों को हम जान से मार सकते हैं। और इवल रेस के लोगों को देखते हुए पीछे की तरफ से चिल्लाकर कोई बोलने लगता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इवल रेस आर्मी पीछे की तरफ में देखने लगती है और ये होता है हमारा छोटू सा टियान जो कि गुस्से में उन लोगों को देखते हुए कहने लगता है कि आखिर तुम लोग इस जगह पर क्या कर रहे हो। और इवल रेस आर्मी लीडर हंसते हुए कहने लगता है तेरी बदकिस्मती है बच्चे। और कुछ समय के बाद का सीन कुछ इस प्रकार से रहता है कि इन लोगों ने मिलकर टियान को बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। तुम लोगों को शायद याद होगा कि कुछ टाइम पहले का एपिसोड में टियान को बहुत ही बुरी तरीके से पीटा गया था और उस जगह पर मैंने कहा था कि जिंग ने इसे पीटा है। दरअसल रियलिटी में इवल रेस आर्मी के लोगों ने टियान को पीटा था क्योंकि उस वक्त का सीन इस तरीके से दिखाया गया था, तो इस वजह से मैंने वो बोल दिया था। और टियान इंजरी की हालत में दबी आवाज में बोलने लगता है कि मेरी मदद करो प्लीज, कोई तो मेरी मदद करो। इवल रेस आर्मी लीडर अपने साथियों से कहने लगता है कि इस लड़के को छोटे छोटे पीसेस में कट करो और प्लाजा के बीचों बीच में फेंक दो। बिना कोई हलचल किए हुए जिंग इवल रेस आर्मी लीडर के पीछे में आकर कहने लगता है क्या तुम ही लोग डीमंस हो। और अचानक से किसी के बोलने की वजह से इवल रेस आर्मी लीडर काफी ज्यादा हक्का बक्का हो जाता है। और फिर जिंग कहने लगता है बिना किसी बकवास किए मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर लियो कहां पर है। और जैसे ही इवल रेस आर्मी लीडर मुड़कर जिंग को देखता है उसके पसीने छूट जाते हैं क्योंकि जिंग सरप्राइजिंगली उसके सामने में प्रकट हो गया था। अब इवल रेस आर्मी लीडर जिंग का मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि ओली लोले मेला बाबू, अगर मैं तुझे उसके बारे में नहीं बताऊंगा तो तू मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। और साइड के तरफ वाला इवल रेस वाला बंदा काफी ज्यादा ठा के मार के हंसते हुए कहने लगता है कि बॉस आखिर आपने इस तरीके से मजाक करना कहां पर से सीख लिया, इससे पहले कि ये लोग कुछ और बोल पाते या कर पाते। जिंग एक ही स्लैश में इस इवल रेस आर्मी लीडर के सर को काट देता है, वो भी दो हिस्सों में, जहां उसके आंख और मुंह दोनों ही अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो चुके हैं, जिसे देखने के बाद साइड वाला बंदा जो अभी तक इतना ज्यादा ठा के मार के हंस रहा था वो कंफ्यूजन के साथ अभी भी हंस रहा होता है। और जिंग बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहने लगता है कि जो कुछ भी मैंने तुमसे पूछा है ना साफ साफ मुझे बता दो, क्योंकि मेरे अंदर में पेशेंस नहीं है यार, तुम लोगों की बकवास बातों के लिए मेरे पास टाइम भी नहीं है। अपने लीडर को मरा हुआ देखकर इवल रेस आर्मी के सारे लोग अब जिंग के ऊपर में अटैक करने के लिए अपने वेपन को लेकर आगे की तरफ में बढ़ते हुए बोलने लगते हैं कि इसने हमारे लीडर को मार दिया है, इसे जान से मार दो, ये हमारे हाथों से आज बचकर नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिंग तो एक सीरियस लुक के साथ उन लोगों को अपने ऊपर में अटैक करता हुआ देखता है। साथ ही हम टियान को भी देखते हैं जो कि बहुत ही इंजरी की हालत में साइड में मुड़कर देखने लगता है क्योंकि इस जगह पर बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है और वो कहने लगता है कि आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है। फिर उसकी आंखें बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी हो जाती है, बेचारा अपना एक आंख को नहीं खोल पाया है, लेकिन जो आंख खुली हुई है उससे सामने का नजारा देखने के बाद वो बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है क्योंकि एक ही झटके में जिंग ने जितने भी इवल रेस आर्मी के लोग यून नेशन की टेरिटरी में घुसपैठ किए थे उन लोगों को बहुत ही बेरहमी और ब्रूटल तरीके से जान से
मार दिया है। जिंग टियान के पास में चला जाता है और कहता है कि इस जगह पर कोई नहीं बचा, अब तू ही बचा है, तो सारी चीजें तू ही मुझे बताने वाला है। और एक ही टक टियान जिंग को ही देखे जा रहा है। बहुत ज्यादा गुस्से में टियान को डराते हुए जिंग पूछने लगता है कि अब मुझे जल्दी से बता दे कि आखिर ये लियो कहां पर मुझे मिलेगा। लेकिन टियान जिंग को देखकर इतना ज्यादा खुश होता है कि स्माइल करते हुए बोलने लगता है कि तुमने मुझे बचाया है, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब जिंग इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि एक सीरियस वाली लुक के साथ वो टियान को ही देखे जा रहा है और किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लेता और ना ही कुछ बातें बोलता है। लेकिन जिंग को देखकर ऐसा लगता है कि वो बड़े ही बेरहमी के साथ अब टियान को जान से मार देगा। लेकिन ये क्या, जिंग का फेशियल एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है और वो बहुत ज्यादा ब्लश करते हुए शॉक में कहता है कि अभी अभी इस छोटू से डीमन बच्चे ने मुझे थैंक यू बोला। अब जिंग टियान को सहारा देकर उठाने लगता है और पीछे के तरफ में इवल रेस आर्मी के सारे लोगों की डेड बॉडीज पड़ी हुई है। अब जितने भी इवल रेस आर्मी के लोग यून नेशन में घुसपैठ किए थे उन सबको जिंग ने वाइप्ड आउट कर दिया है। और सिन लियोविन के तरफ में दिखाया जाता है जो कि फ्लेम किंगडम के तरफ में अपनी एंट्री दे रही है। और फिर कोई चिल्ला कर बोलने लगता है कि डीमन लॉर्ड सेफली वापस आ चुकी है और जितने भी ये किंग्स है अब हमारी डीमन लॉर्ड यानी कि लियोबिन का स्वागत करने के लिए सामने में खड़े हुए हैं। और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश भी है। और पीछे की तरफ से कोई बैकग्राउंड में बोलने लगता है कि इवल रेस ने डीमन रेस के ऊपर में जो ये चालाकी से अटैक किया था वो कंप्लीटली फेल हो चुका है। डीमन रेस के लोग अब एक दूसरे के साथ में यूनाइट भी कर चुके हैं। और इसी के साथ हमारा जो ये सीजन है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। फिलहाल के लिए इसके आगे तो कोई एपिसोड अपलोड होगा या नहीं उसके बारे में मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर एपिसोड अपलोड हो जाता है तो मैं उसे जल्द से जल्द एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन तब तक के लिए तुम लोगों को मेरे दूसरे मानवा को देखना चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। यार अभी के लिए बस इस सीजन में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट सीजन में। तो बाय।